दोस्तों भूत प्रेत की अधिकतर घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देती है। दोस्तों आज ऐसी ही कहानी में लेके आया हूँ आपको गांव की एक लड़की मोहिनी की। दोस्तों मोहिनी स्कूल के टाइम से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। दोस्तों मोहिनी का सपना था कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और गांव के रहने वाले थे। मोहिनी के माता पिता इतने गरीब थे कि वो खेती और मजदूरी करके मोहिनी की स्कूल की फीस भरा करते थे। पर मोहिनी को इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि उसके पापा मजदूरी कर रहे हैं और उसकी स्कूल की फीस भर रहे हैं। दोस्तों मोहिनी ने जैसे तैसे करके 12th पास करके शहर की ओर चली गई। शहर में वो छोटी पार्ट टाइम जॉब करके और कॉलेज की फीस भर के कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर में मोहिनी के बहुत सारे दोस्त बनते, पर मोहिनी इस बात से बहुत ज्यादा अनजान थी कि उसके सारे दोस्त शहर के हैं और मॉडल जमाने के हैं। साथ में उसके दोस्तों के घर वाले बहुत पैसे वाले थे। मोहिनी कम पैसे वाली और गाँव की गरीब लड़की थी। मोहिनी जिन लोगों के साथ रहती थी वो लोग सिर्फ कॉलेज में टाइम पास करने के लिए आते थे, क्योंकि उनके बापू के पास में बहुत सारा पैसा था। उनको बिजनेस में लग जाना था आगे चलकर। पर मोहिनी इस बात से अनजान थी और मोहिनी भी उन लोगों की संगत में रहने लग गई। मोहिनी बिल्कुल इन लोगों की संगत में जैसे मानो घुल मिल गई थी। मोहिनी का भी इन लोगों के साथ देर रात तक पार्टी करना, घूमना, लड़कों के साथ उठना बैठना, लड़कियों के साथ इधर उधर जाना लगा रहता था। इन लोगों के साथ मोहिनी का उठना बैठना और घूमना ज्यादा होने लगा, जिसके कारण देर रात तक मोहिनी भी पार्टी करने लगी। पार्टी में वह सभी लोग शराब का नशा करते थे, तो मोहिनी को भी जबरदस्ती पिलाने लगे। धीरे धीरे मोहिनी भी शराब की आदी हो गई और कई तरह के नशे मोहिनी भी इनके साथ करने लगी, क्योंकि ये वो लड़के लड़की थे जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा और बहुत ज़्यादा अमीर थे। मोहिनी इस बात से अनजान थी कि मैं गांव की लड़की हूँ और ये बिजनेसमैन के लड़के लड़की हैं। और मोहिनी का इनका साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा ही होगा, यहाँ तक कि मोहिनी अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गई, क्योंकि उसको गांव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि शहर के लोगों और शहर की संगत उसको इतना भाग आया था कि मोहिनी को बिल्कुल भी गांव में अच्छा नहीं लगने लगा और धीरे धीरे उसने अपने माँ बाप को भुला दिया। न्यू ईयर के टाइम पर मोहिनी के फ्रेंडों ने पार्टी रखी। इस पार्टी में मोहिनी भी गई थी। इस पार्टी में जाने के बाद मोहिनी और सब लोग शराब पीने लगे। मोहिनी ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बात का फायदा पार्टी में आए कुछ लड़कों ने उठाया और मोहिनी को नशे की हालत में एक रूम में बुलाया गया। मोहिनी उस रूम में चली गई, पर मोहिनी इस बात से अनजान थी कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। इसे देखते देखते मोहिनी की इज्जत के साथ वो लोग खेल गए। मोहिनी बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण मोहिनी कुछ भी नहीं कर पाई और मोहिनी को बहुत पछतावा आया। मोहिनी ये घूट चुपचाप पी गई और किसी से मोहिनी ने नहीं बोला कि उसके साथ क्या हुआ है। पर मोहिनी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ और बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि मैं कहाँ फंस गई इन लोगों के बीच में। सुबह मोहिनी को उसकी फ्रेंड आवाज़ लगाती है, पर मोहिनी अपने रूम का गेट नहीं खोलती है। काफ़ी चिल्ला चोट करने के बाद में वह लोगों को आसपास से बुलाया जाता है। फिर गेट तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि मोहिनी पंखे पर लटकी हुई है। तो मरी हुई मोहिनी को गाँव पहुँचा दिया जाता है, जहाँ उसके माँ बाप से बोल दिया जाता है कि आपकी लड़की एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, इसलिए उसने वो खुदकुशी कर ली पंखे से फांसी लगाकर। ये बात वहीं पर दबा दी जाती है, क्योंकि जो लड़के और लड़की कॉलेज में उसके साथ थे वो लोग बहुत पैसे वाले थे। उनके माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा था, इसलिए उन लोगों ने ये बात वहीं पर दबा दी। जिन लोगों ने मोहिनी की इज्जत के साथ खेला था उनमें से एक लड़के को घर के पास में ही मारा पाया गया। दोस्तों ये ऐसा मारा पाया गया कि इसका गुप्तांग बिल्कुल शरीर से अलग पड़ा हुआ था। दोस्तों इस बात से सब हैरान और परेशान था कि ऐसी हरकत और ऐसी मौत कौन मार सकता है। अब उनमें से दूसरा लड़का बचा था जिसको मोहिनी सपने में दिखाई देने लगी और मोहिनी सपने में आके बोलती थी, तू कब शराब लेकर आ रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरे एक दोस्त को तो मैंने मेरे पास बुला लिया है, अब तेरी बारी है, तू जल्दी से आ जा। ये फिलफिला रोज उसके सपने में चलने लगा और मोहिनी एक ही बात बोलती थी कि तू शराब लेकर कब आ रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, तेरे दोस्त को तो मैंने अपने पास बुला लिया। इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, वो डिप्रेशन में चला गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, जिससे एक दिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली।